नई दुल्हन और असुर, एक भयानक कथा। गहरे जंगल के किनारे बसा था राजपुर नामक एक छोटा सा गांव। यह गांव अपने रहस्यमय अतीत के लिए कुख्यात था। कहा जाता था कि यहाँ सदियों पहले एक असुर मारा गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटकती है। गांव के ठाकुर विक्रम सिंह की शादी शहर की सुंदर लड़की अनामिका से हुई। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, नवविवाहित जोड़ों को उस वीरान हवेली में नहीं जाना चाहिए जो गांव के बाहर है। वहाँ कुछ भयानक है। विक्रम इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस दिया और शादी के बाद अनामिका को अपने पुश्तैनी महल में ले आया। पहली ही रात अनामिका को कुछ अजीब महसूस हुआ। हवेली के कोनों से फुसफुसाहटें आती, मानो कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। अनामिका, अनामिका। दूसरे दिन उसने विक्रम को बताया, लेकिन वह हंस पड़ा, ये तुम्हारा वहम है। पर रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली के गलियारों में तेज आंधियां चलने लगी। अनामिका ने देखा कि आईने में उसकी परछाई हिल रही थी, लेकिन उसका शरीर नहीं। अगली रात कुछ और भी भयानक हुआ। जब अनामिका सो रही थी, तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अचानक एक भयानक छाया बिस्तर के पास आ खड़ी हुई। वह एक लंबा कद, जलती हुई आंखें और नुकीले दांतों वाला असुर था। तुम आ चुकी हो, अब मेरी पटरानी बनोगी। अनामिका ने चीखकर विक्रम को जगाया, लेकिन जैसे ही उसने करवट बदली, विक्रम का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह असुर की हंसी हंसने लगा। मैं ही वह असुर हूँ। हर 100 साल में मुझे एक नई दुल्हन चाहिए, और अब तुम मेरी हो। डर का अंत या एक नई शुरुआत? अनामिका पूरी ताकत से भागी, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर की दीवारों से खून रिसने लगा। तभी अचानक अनामिका को गांव के पुजारी की दी हुई पवित्र राख याद आई। उसने झट से उसे निकाला और विक्रम पर फेंक दिया। भयानक चीखों के साथ विक्रम का शरीर जलने लगा। पूरा महल कांप उठा और अचानक सब शांत हो गया। सुबह होते ही अनामिका गांव पहुंची और सबको यह कहानी बताई। लेकिन जब लोग हवेली पहुंचे, तो वहां कुछ नहीं था, न विक्रम न असुर। बस वीरान दीवारें और हवा में गूंजती एक फुसफुसाहट। मैं लौटूंगा अगली दुल्हन के लिए। अंत या शायद नहीं।